एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल की जो चीजें हैं, ये बहुत एक साइंटिफिक चीज है, बहुत साइंटिफिक चीज है, डेटा साइंस है ये, प्रोवाइडेड इसको कोई अच्छे से करे। लेकिन पिछले अगर आप 9 साल का पूरा एक पैटर्न देखें, मैं केवल रेफरेंसेस की बात करूंगा, सारा देश खुद ही समझ जाएगा, आपके दर्शक बहुत समझदार है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अपने बड़े स्टेक्स करके और बहुत पंप एंड शो के साथ चुनाव में जाता है, तो वो शुरुआत का खेल करते हैं ओपिनियन पोल के साथ। जितनी उनकी सीट आनी होती है एक्चुअल में, उससे 2 से 2.5 गुना वो दिखाई जाती है ओपिनियन पोल में। तो एक एनवायरमेंट बिल्डिंग बना, और वो ओपिनियन पोल पूरे तरीके से प्रीपेड होता है, पूरा कंप्लीटली प्रीपेड। आपने भी देखा है, और सारे साथी जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, और मैंने तो अपनी नजरों से देखा है ये सब कुछ, वहां स्टूडियो के अंदर बैठ के देखा है। ये क्या था, डेटा साइंस का मैनिपुलेशन 2 तरीके से हो रहा है बुशरा जी। एक तो हो रहा है ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के हिसाब से, और दूसरा रूलिंग पार्टी के जो पूरा का पूरा गेम प्लान है। अगर आप मुझे 5 मिनट देंगी तो मैं इसको पूरा साइंटिफिकली आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले ये जी। क्या करते हैं, ओपिनियन पोल के जरिए एक फर्जी हवा बनाई जाती है कि बीजेपी का, ये आपने वेस्ट बंगाल में देखा, आपने बिहार में देखा, आपने अभी रिसेंटली अगर कर्नाटक में देखा हो, यू टेक अप एनी स्टेट, इवन उत्तर प्रदेश में देखिए, कहीं भी देखिएगा। और इसका सबसे शर्मनाक और निर्लज उदाहरण अगर आपने देखना है तो 2019 का हरियाणा विधानसभा का चुनाव देखिए आप। चुनाव की घोषणा हुई 12 बजे, मैं एक राष्ट्रीय चैनल के स्टूडियो में था एज एक्सपर्ट। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा हुई थी। उस चुनाव के अंदर आपको याद है, हरियाणा में चुनाव अक्टूबर में होता है, महाराष्ट्र में भी, और लोकसभा का चुनाव अप्रैल में, मार्च अप्रैल में होता है। तो लोकसभा चुनाव के बाद ये चुनाव होना था। इन्होंने क्या किया कि उस चुनाव में जब ओपिनियन पोल उस दिन, तो मुझे ओपिनियन पोल के लिए भी ऐसे गेस्ट इन्होंने मुझे एंगेज कर लिया। मैंने कहा कि जब बीच का टाइम था, तो मैंने कहा वो डेटा तो दिखाइए जिस पे हमें बात करनी है। उससे पहले हम एज एक्सपर्ट प्रोग्राम पे सारी बातें कर रहे थे। उन्होंने जो मुझे डेटा दिखाया, उसमें दिखाया कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 8% वोटों का लॉस हो रहा है। उनका डेटा कह रहा था, ये मैं नहीं कह रहा। तो मेरे साथ उनके इनपुट एडिटर भी थे, न्यूज एडिटर भी थे, सारे थे। तो मैंने कहा साहब 8% वोट माइनस हो रहे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के 11% वोट बढ़ रहे हैं, और बीजेपी की सीट 32 बढ़ रही है। ये कौन सी डेटा साइंस है? 8% वोट घटे और 32% सीट बढ़ गई। तो उनके ऑफिस में, न्यूज रूम में भगदड़ मच गई वहां पे। और उन्होंने तुरंत जहां से भी जो उनका खेल था, वो जो हरियाणा के जो भी ब्यूरोक्रेट थे चंडीगढ़ में, उन्होंने पहले ही देख लिया था कि ये इन्होंने स्टूडियो में किस आदमी को बुला रखा है, ये पोल खोल देगा। और ऑल ऑफ ए सडन जब मैंने वो सारे सवाल पूछे, तो उनका इनपुट एडिटर मेरे पास आया कि कहता सॉरी सर, हमने ना प्रोग्राम का वो बदल दिया है पैटर्न, अब केवल प्रवक्ता बुलाए जाएंगे। और 90 में से 83 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 90 में से 83, आप कल्पना करके देखिए ओपिनियन पोल में, जहां के जी। बीजेपी का जो सुपड़ा साफ होने वाला था, इस तरीके से वो डैमेज कंट्रोल किया गया। कोई बात नहीं, शाम को मैं एक दूसरे प्रोग्राम में, चैनल में, उसमें क्या बोलते हैं, प्राइम टाइम के शो में था, बहुत सीनियर एंकर के साथ, तो उन्होंने उसका जिक्र किया, उसी पे डिस्कशन था। तो मैंने वहां कोट अनकोट ये कहा, वो रिकॉर्ड की बात है, कि अगर बीजेपी की 40 से ऊपर एक भी सीट आई हरियाणा में, उन्होंने 83 कही थी ओपिनियन पोल में, तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। मैंने वहां ये कहा। और आपको ध्यान हो, 2019 में 40 से सीट आई। ये है पैसे के माध्यम से कितनी बड़ी डकैती, कितने पैसों के साथ ये जनादेश लूटा गया होगा मीडिया की सरपरस्ती में। ये है इस देश के लोकतंत्र का एक जीवंत उदाहरण। ये सारा रिकॉर्ड पे है, आप जब कहें मैं भेज सकता हूं एक बात। और यही चीज उन्होंने बिहार में की, यही चीज इन्होंने वेस्ट बंगाल में की, ओपिनियन पोल्स के जरिए। और अब जो ये कर रहे हैं आप मध्य प्रदेश में, आपने जो कुछ कहा, मैं आपकी बात के 100% सहमत होते हैं, उसको आगे बढ़ाता हूं। ये क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे खेल बिल्कुल साफ है। 18 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसके लिए इनके पास कंप्लीट डेटा है। ये क्या क्या खेल करते हैं, इसका अपना उदाहरण और देखना हो तो मैं फिर आपको हरियाणा लेके जाऊंगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारत सरकार के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहता है कि काउंटिंग जब भी शुरू होगी, पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे आधा घंटे तक। पोस्टल बैलेट की गिनती चलती रहेगी, और आखिरी के 2 राउंड की गिनती जब होगी शुरू, जब तक सारे पोस्ट बैलेट कंप्लीट ना काउंटिंग हो जाए। ये रूल है, ये मैंने आपको रूल भेजा भी है। हरियाणा के 9 सीटों पर इन्होंने पुलवामा लहर पर सवार होकर के जिस तरीके से चुनाव कंप्लीटली हरियाणा में जीत रहे थे। एक रोहतक सीट थी जो इंसिडेंटली मेरी गृह सीट भी है, जहां से मैं आता हूं, वहां पर इन्होंने पहले जो पोस्टल बैलेट थे वो काउंट ही नहीं किए, क्योंकि इनके पास डेटा था सारा, कहां से क्या होना है। इन्होंने कहा कि साहब पोस्टल बैलेट अभी आने हैं। कैन यू इमेजिन, पोस्टल बैलेट थे, कहां से आने थे? काउंटिंग सेंटर में पहले पहुंच जाते हो। और सारे के सारी वोट गिनते गए, 14 लाख वोट गिनी, और उसमें कांग्रेस का कैंडिडेट 2200 वोटों से आगे था। देन दे से कंप्लीट कर दी ईवीएम काउंटिंग।
और तब हम्म उन्होंने पोस्टल बैलेट हम्म निकाले, और जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो 14 लाख वोट की काउंटिंग में 2200 वोटों से आगे था, उसको 5000 वोटों से हरा दिया। कल्पना कर सकते हैं आप? ये है इनकी डेटा साइंस। ये वो सेम चीज जी मध्य प्रदेश में रिपीट करने जा रहे हैं। आपने जब तक ये एग्जिट पोल नहीं आया परसों, उससे पहले कैलाश हम्म विजयवर्गीय या शिवराज चौहान की आवाज देखी थी या मुंह देखा था उनका? सबके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। हम्म और जैसे ही ये आया है, सब आप उसका सुनिए, आप क्या कह रहे हैं, विजयवर्गीय 150 सीट आएंगी, मुख्यमंत्री की बात भी करने लगे। कारण समझिए क्या है। उत्तर मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 18 साल से, 1.5 साल छोड़ दीजिए बीच का कुछ समय कमलनाथ का, सारे के सारे जो डिप्टी कमिश्नर से, जहां जिनको कलेक्टर बोलते हैं, वहां जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टरल अफसर होते हैं, उन्होंने कांग्रेस की सत्ता देखी ही नहीं है। और उनमें से बहुत सारे जब सर्विस में आए थे, उनमें से कमिश्नर और उससे भी ऊपर चले गए हैं। तो उन्होंने सिर्फ बीजेपी के साथ ही काम किया हम्म है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो आपने अपने उसमें कही शुरू में, हर एक स्टेट के अंदर 25 से 30 सीट ऐसी होती है बुशरा जी, जहां का जो मार्जिन है वो 1500 से लेकर 5000 तक होता है। और यही डेटा बीजेपी के पास रहता है, कहां मैनिपुलेशन करनी है, कितनी मैनिपुलेशन करनी है। और प्रशासन के साथ मिलकर के जनता को पहले यह भरोसा कर दिया एग्जिट पोल के जरिए कि यह भी हो सकता है। और प्रशासन को यह पता है कि केंद्र में भी इनकी सरकार है, स्टेट के अंदर भी इनका यह स्कोप है, क्योंकि माहौल बना दिया गया है। उसके बाद इन्होंने जो रोहतक में किया, वो ये मध्य प्रदेश में नहीं करेंगे या बाकी स्टेट्स में नहीं करते। आपने बिहार का चुनाव देखा था? बिहार के चुनाव में कितने जी क्लोज मार्जिन से तेजस्वी की पार्टी हारी थी, कितने क्लोज मार्जिन से। अगर वो सीटें निकाल लें हम्म आप, तेजस्वी ने, मुझे समझ में नहीं आया कि इलेक्शन पिटीशन में वो क्यों नहीं गए। जितने नजदीकी चुनाव में जिस तरीके तेजस्वी को हराया गया था, उस टाइम जो नीतीश थे वो बीजेपी के साथ थे। तो बीजेपी का ये जी सेट पैटर्न है। और उससे अगली बात एक आपको और बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा, ये राम माधव जो उनके जम्मू कश्मीर के इंचार्ज थे, आपको ध्यान हो, आरएसएस के प्रवक्ता थे, एक बार ऐसे ही एक चैनल पे हम्म आपकी तरह डेटा पे डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा हम तो डेटा साइंस के चैंपियन है चुनाव में। नॉर्थ ईस्ट की बात थी, नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट आए थे। तो उन्होंने कहा कि आपकी तो साहब सीट ही एक आई है, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है इस स्टेट में। तो उन्होंने कहा कि अब तो हम्म हमारे पास डेटा की ऐसी साइंस है कि हमारी एक भी सीट ना आए तो भी हम बहुमत की सरकार बना सकते हैं। ये उनका बड़बोलापन था हम्म या उनकी स्वीकारोक्ति थी। और ये भाजपा की असलियत है हम्म मिश्रा जी। जो 25-30 सीटें जहां का मार्जिन कम होना है, अगर वो पोस्टल बैलेट के जरिए, हम्म जैसे इन्होंने रोहतक में किया था, ये मध्य प्रदेश में कर दे तो कोई क्या कर लेगा? सारे डीएम इनके हैं, इनके साथ सत्ता में थे लगातार। जी उन्होंने तो कांग्रेस की सरकार देखी ही नहीं है ना, मोस्ट ऑफ देम। तो ये हम्म जो है, इसका फायदा हम्म बीजेपी उठा रही है। और ये एनवायरमेंट बिल्डिंग परसों के बाद की जा रही है, जब ये सारा इन्होंने एक चैनल से खेल करवा दिया। तो यही चीज इनकी समझनी हम्म पड़ेगी। और केवल बात यहीं तक सीमित नहीं है, यहीं तक नहीं करते ये, उससे आगे भी बहुत सारी चीजें करते हैं, जो अगले स्लॉट में हम चर्चा करेंगे कि ये क्या क्या चीज चुनाव आयोग के जरिए भी, प्रशासन के जरिए भी, अपने डेटा के बेसिस पे ये हर कंस्टिट्यूएंसी में हजारों हम्म वोट कटवाते हैं। इनको ये पता है कि इस एरिया से ये वोट हमें नहीं मिलती हैं, उन वोट्स को ही उड़वा देते हैं लास्ट टाइम पे। इलेक्शन कमीशन का मैंडेट जी ये है कि आखिरी व्यक्ति तक वोट का अधिकार पहुंचाया जाए। और ये लोग क्या करते हैं, हम्म उसी डेटा साइंस के जरिए सैकड़ों और हजारों लोगों की वोट हर चुनाव में काटते हैं, ताकि इनकी हार का मार्जिन कम होता जाए, बाद में ये मैनिपुलेट कर सके। लेकिन ना तो कोई सवाल करने वाला है, जी और जवाब देने की इस देश में गुंजाइश हम्म नहीं बची। इस पे आप कितनी ही बड़ी बहस कर सकते हैं बिल्कुल कि चुनाव का किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है पिछले 9 साल से।